गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 6 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो इसका वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है रिज। रिज इसका मतलब क्या है? करिश्मा। और इसका मतलब क्या होता है रिज का? किसी व्यक्ति को आकर्षित करने या बहकाने की अक्षमता, उसको कहते हैं रिज। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्पाइडरमैन मूवी आई थी और उसके एक्टर थे टॉम हॉलैंड, उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास रिज है। रिज का मतलब है करिश्मा, यानी कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने या बहकाने की क्षमता। यदि आपसे पूछे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोबलिन मोड। और 2023 में किसको चुना गया? रिज को चुना गया। अब हम देख लेते हैं और संस्थाओं के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो उनको भी हमको ध्यान रखना है। जैसे कोलिन्स डिक्शनरी, इसके द्वारा कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? AI। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा किसको चुना गया? हेल्यूनिएट को। और मरियम वेबस्टर के द्वारा किसको चुना गया? ऑथेंटिक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च हुआ है? यह लॉन्च हुआ है हरियाणा में भी गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है। भारत की मेल और फीमेल हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीत लिया है। तो इसमें विजेता कौन है? भारत इसमें विजेता है। भारतीय फिल्म और टीवी संस्थान के हाल ही में अध्यक्ष किसको चुना गया है? R माधवन को चुना गया है। और इनकी हाल ही में एक मूवी आई थी रॉकेटरी, और रॉकेटरी मूवी को कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इस फिल्म को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? तो यह दिया गया सांता थॉटम को। और नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? RCF। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और इसके द्वारा कौन सा यूरिया बनाया गया है? यूरिया गोल्ड बनाया गया है, जिसको राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रेपी 2023 की सूची लॉन्च की गई है। इसमें कितने भारतीय शामिल हैं? तो इसमें 3 भारतीय शामिल हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने व्यक्ति शामिल हैं। फिलैंथ्रेपी का मतलब है परोपकारी, और इसमें कितने परोपकारी शामिल हुए हैं? इसमें 15 परोपकारी शामिल हुए हैं। और यह कौन से संस्करण का है? 17वें क्रम का है। और इसमें 3 भारतीय शामिल हुए हैं। 3 कौन कौन से? नंदन नीलेकणी जो इन्फोसिस कंपनी है उसके को फाउंडर हैं, और दूसरे हैं KP सिंह, और तीसरे हैं निखिल कामत। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 3 भारतीय हैं, नंदन नीलेकणी, KP सिंह, निखिल कामत है। और इन्होंने किस में परोपकार किया है? इन्होंने एजुकेशन, रिसर्च और AI ये इसमें सहयोग दे रहे हैं। तो इनके लिए ये 3 भारतीय शामिल हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रेपी 2023, इसमें कौन कौन से भारतीय शामिल हुए हैं? 3 भारतीय इसमें शामिल हुए हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया प्रांत। और जो जॉर्जिया प्रांत में ही हिंदू फोबिया के खिलाफ बिल पारित करने वाला यह प्रांत बन गया है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में नामित होने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? शक्तिकांत दास, जो RBI के 25वें गवर्नर हैं। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? थर्मन षणमुगरत्ना ये नियुक्त हुए हैं। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस व्हीकल से लॉन्च किया था? PSLV C57 से। और यह कहाँ पर जाएगा? लैंग्राज पॉइंट 1 पर जाएगा। और लैंग्राज बिंदु पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 है, जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक समान हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन एनसीआरबी। एनसीआरबी है क्या? एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इन्होंने हाल ही में 2022 की महिला के खिलाफ अपराध पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी और इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं के साथ एक साल में अपराध कितने दर्ज हुए हैं? 4.45 लाख अपराध दर्ज हुए हैं और इसमें बताया गया कि हर घंटे में 51 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और इस क्रम में पहले स्थान पर कौन रहा है? एफआईआर के मामले में पहले स्थान पर रहा है नई दिल्ली, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर कौन रहा है? राजस्थान रहा है। 2022 में रिपोर्ट में कहा गया कि 31,500 बलात्कार दर्ज किए गए हैं और बलात्कार के मामले में पहले स्थान पर कौन रहा है? राजस्थान, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर मध्य प्रदेश। साइबर अपराध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24% की वृद्धि हुई है और आत्महत्या में 4.2% की वृद्धि हुई है। तो ये है एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट और इसमें बलात्कार के मामले में राजस्थान पहले पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अब हम देखेंगे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस माह को मनाया जाएगा? सितंबर माह को। एक राष्ट्र एक चुनाव संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में हाल ही में समिति को गठित किया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसको बनाया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ किसको बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में किस भारतीय को मिला? तो यह मिला डॉक्टर रवि कन्नन को। ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। नभमित्र को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें क्या होगा? मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023। चलिए तो हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका आयोजन कब हुआ, इसमें विजेता कौन रहा और कौन से क्रम का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का है। आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ। इसमें विजेता टीम कौन बनी है? जर्मनी। और उप विजेता कौन सी बनी है? फ्रांस ने जर्मनी ने फ्रांस को हराकर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है और इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया है? अगस्टिन रूबर्टो को दिया गया है। तो ये थे हमारे इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बर्लिन है और यहाँ पर फर्स्ट यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की फर्स्ट बैठक का आयोजन हुआ था 1995 में। और रूहर प्रदेश विश्व का काला प्रदेश इसको कहा जाता है जो जर्मनी में स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोयला ज़्यादा मात्रा में मिलता है। फीफा वर्ल्ड कप मेल और फीफा वर्ल्ड कप फीमेल, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंडर 17 तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मेल और फीमेल। फीफा वर्ल्ड कप मेल का विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना। और किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। और इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया? किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया? लियोनेल मेसी को जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? सन 2022 में इसका आयोजन किया गया था कतर दोहा में। और फीफा वर्ल्ड कप फीमेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। और इसके विजेता कौन बना था? स्पेन इसका विजेता बना था और उप विजेता इंग्लैंड बना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ओरोन विमान जो खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए लॉन्च किया गया है, यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट को आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। यह किस कंपनी की कार है? तो यह है टोयोटा कंपनी की कार। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? डेनमार्क कोपेनहेगन में। और इसमें एच एस प्रणय के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। नेक्स्ट है शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया बाकू अजरबैजान में। इसमें गोल्ड पदक किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। और सिल्वर आर प्रज्ञानंद ने जीता। और हाल ही में इन्हीं की एक बहन है और प्रज्ञानंद की बहन वैशाली रमेश बाबू, ये नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप
का आयोजन कहाँ पर किया गया? हंगरी बुडापेस्ट में, और इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। प्रोजेक्ट एम्बर, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है क्लाउड प्रशिक्षण प्रोजेक्ट है, तो इसका संबंध हो गया क्लाउड प्रशिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया गया है, तो यह अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? तो हमारा क्वेश्चन है ये। चलिए तो हम देखते हैं कि पहले COP है क्या? COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यह है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इस संगठन के सदस्यों की बैठक को कहते हैं COP, और इसका स्थापना कब हुई थी? 1994 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बोन, जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी पहली बैठक COP फर्स्ट कब हुआ था? 1995 में बर्लिन में हुआ था, और 8वां COP कहाँ पर हुआ था? सन 2002 में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। तो ये दोनों हमको याद रखने हैं। और इससे पहले वाला जो वर्तमान में हो रहा है, इससे पहले वाला 27वें क्रम का सन 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया। और COP 28 जो वर्तमान में दिसंबर 2023 में UAE दुबई में हो रहा है, इसमें हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। और यह किस राज्य का है? यह बिहार राज्य का है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हाल ही में मिली है। यदि आपसे पूछे कि इसको बिहार राज्य के द्वारा कब शुरू किया गया? सन 2019 में इसको शुरू किया गया। यह जल और वृक्ष दोनों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य बिहार को हरित बिहार बनाना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2023 का भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा बना है? जेप्टो। यह क्या करता है? किराने का सामान ऑनलाइन डिलीवर करता है। हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? हंगरी में घास के मैदानों को कहते हैं पुस्ताज। ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? मिस्र में, और इसमें पहली बार भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। साइक्लोन अभ्यास और ब्राइट स्टार अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है, और ब्राइट स्टार अभ्यास का आयोजन किया गया मिस्र में। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार हाल ही में किस योजना को दिया गया? स्वामित्व योजना को। स्वामित्व योजना, इसमें बताया जाता है कि मालिकाना हक, जमीन का मालिकाना हक किसको दिया जाएगा, यानी कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है? यह योजना है स्वामित्व योजना, और इसको हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBS से विश्व खेल 2023 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो और इन्होंने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। और इसकी पहली कप्तान कौन बनी है? सुषमा पटेल इसकी पहली कप्तान बनी है, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में एशियन अवार्ड्स 2023 देने की घोषणा की गई है। इसमें सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया शीतल देवी को। शीतल देवी कौन है? ये एक पैरा तीरंदाज हैं, और इनका संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने 19वें एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए इनको बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट अवार्ड दिया गया है। और यदि आपसे पूछे कि एशियन अवार्ड्स 2023 कहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं? रियाद सऊदी अरेबिया में इनको प्रदान किया जा रहा है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड किसको दिया गया? ईरान को। और सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया? शीतल देवी, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री हनुमान लोक की स्थापना हाल ही में किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही महालोक और हनुमान लोक। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसको दिया गया? इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया है? इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर मेल और फीमेल में बनाया गया है। मेल में बनाया गया राफेल नडाल को, और फीमेल में बनाया गया है ईगा स्वीटेक को, और ये दोनों ही टेनिस के खिलाड़ी हैं। हाल ही में मंदिर संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? यानी कि टेम्पल म्यूजियम, ये बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में यह बनेगा। लूपेक्स मिशन, लूपेक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो चंद्रमा के ध्रुव हैं, ध्रुवों पर
खोज की जाएगी। और यहाँ पर कौन कौन से संस्थाएं अपना मिशन भेजेंगी? इसरो और जाक्सा। इसरो इंडिया की है और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। तो लूपैक्स का संबंध किससे हो जाएगा? इसरो और जाक्सा से। निसार, निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? भारत और अमेरिका इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। यहीं पर G20 की बैठक का आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या है? मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ना इसकी थीम है। और क्रम कौन सा है? 3rd क्रम का है। और इसका आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि इसमें इंटरनेट से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो वर्तमान में इंटरनेट से संबंधित मुद्दे सामने आ रहे हैं उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनका सॉल्यूशन करने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 जिसमें 21 सदस्य शामिल हैं, 19 देश और 2 संगठन शामिल हैं। अफ्रीकन यूनियन हाल ही में शामिल हुआ नवीनतम सदस्य है। तो G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? G20 के वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्राज़ील। और ब्राज़ील कब से कब तक अध्यक्ष रहेंगे? 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक अध्यक्ष रहेंगे। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक जो 141वीं बैठक थी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। और इसी में निर्णय लिया गया कि 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। ग्लोबल फिनटेक समिट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में इसका आयोजन किया गया। शतरंज विश्व कप, शतरंज विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? बाकू अजरबैजान में। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने, जो नॉर्वे के हैं। और सिल्वर मेडल किसने जीता? आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। और इनकी एक बहन है जो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, वैशाली रमेश बाबू। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा मूवी के लिए। ब्रिक्स में कौन कौन से शामिल हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसमें हाल ही में नए 6 सदस्य शामिल हुए हैं। उनके नाम क्या हैं? मिस्र, UAE, सऊदी अरब, इथियोपिया, ईरान और अर्जेंटीना। तो जनवरी 2024 इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 सदस्य हो जाएंगे ब्रिक्स में। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इससे संबंधित एक्ट कौन सा है? सन 2010 का है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। और 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बना है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, ग्राम मानचित्र हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। और इसमें क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना बनाने के लिए एक ऐप को विकसित किया गया है जिसका नाम है ग्राम मानचित्र। इसमें फ़ोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। और कार्रवाई के लिए जो एक्शन सॉफ्ट है, तो इसको कार्रवाई के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ग्राम मानचित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है, जो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रेवा थाविसिन बने हैं। विश्व एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? आदिल सुमरीवाला। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है INS वागीर ने। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और ये वर्तमान में क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। नेक्स्ट है हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना का पहला सर्वेक्षण जहाज सौंपा गया है नौसेना को। और इस सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS संधायक। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? यह सर्वे करेगा हाइड्रोग्राफिक नौवहन मार्ग का, यानी कि जो पानी में नौवहन मार्ग है उसका सर्वे करेगा। और उसका सर्वे करने के लिए सर्वेक्षण जहाज को लॉन्च किया गया जिसका नाम है INS संधायक। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्नाला क्या है? यह एक एंटी सबमरीन शिप है जिसको तमिलनाडु चेन्नई से लॉन्च किया गया था। बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना
को हाल ही में कहाँ से शुरू किया गया है? महाराष्ट्र से शुरू किया गया है, सड़क के लिए इसको शुरू किया गया। अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप जिसका आयोजन किया गया जॉर्डन में, लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अंतिम पंघाल बनी है। तो अंडर-20 में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली, 2 बार गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अंतिम पंघाल, जिनका संबंध है हरियाणा से। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना का संबंध किससे है? राजस्थान से। और 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभारंभ क्या है? क्रिकेट ओवर से। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? शाहरुख खान को बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे पहली बार यह कब मनाया गया था? सन 2014 में मनाया गया था। और इसकी 2023 की थीम क्या है? सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि मिट्टी और जल एक प्रकाश का स्रोत। और यह यदि आपसे पूछा जाए कि 5 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि थाईलैंड के किंग थे जो भूमि बॉल, उनका जन्म दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। और इसके शुभंकर का नाम क्या है? तजूनी। और विजेता कौन बना? स्पेन। और किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 का संबंध किससे है? असम राज्य से। प्रोजेक्ट क्लैप किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड में। एजुकेशन से संबंधित है। और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। मक्खन महोत्सव अंडूरी, इसका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से इसका संबंध है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और इस क्लास की PDF भी वहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।